प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी, और आज का जो संदेश है वो हमारी जो धर्म पुस्तक है, हमारा जो धर्म शास्त्र है, वचन है, बाइबल है, इसके विषय में है। और जो आज का शीर्षक है वो है कि बाइबल ना पढ़ने के 6 बहाने। लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं बाइबल ना पढ़ने के। हैं तो पैदाइशी क्रिश्चियन, घर में बाइबल भी है, लेकिन पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते पूछो तो फिर बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि ये हो गया, वो हो गया। तो कुछ बातें मैंने, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने बहुत से जगह में जाता हूँ, बहुत से घरों में मैं जाता हूँ और बातचीत भी करता हूँ। बहुत बार ये बाइबल के संदर्भ में बातचीत होती है कि भाई बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो। तो बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं वो अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 6 बातें मैंने चुनी हैं, इससे ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको मिलती हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसी बात है, आपका अनुभव है, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि एक बहाना ये भी है बाइबल ना पढ़ने का। तो ये बहाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 6 बहाने निकाले हैं बाइबल ना पढ़ने के। अगर इसमें से एक भी बहाना आपके अंदर है तो आज उससे निकाल दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये बात मेरे अंदर से निकाल दे, ताकि मैं रेगुलर बाइबल को पढ़ सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वचन सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इन बहानों में लिप्त हैं और बाइबल नहीं पढ़ते। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद है, तो वहाँ पर लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो ये बातें कहाँ पर हैं? बाइबल में ही तो हैं परमेश्वर की बातें, और कहाँ मिलेंगी? तो उसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग बहाने करते हैं, आज उनके विषय में हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का एक सवाल है कि प्रभु का एक दास है मूसा, उसके माता पिता का नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि मूसा के माता पिता कौन थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। आइए प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। और आज इस वचन के द्वारा लोगों के हृदय टूटे मेरे प्रभु जी, छिद जाए मेरे परमेश्वर। और जो लोग बहाने करते हैं प्रभु वचन ना पढ़ने के, उनके बहाने खत्म हो जाए। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तलाक घरों से दूर हो जाए मेरे प्रभु जी। बहुत से घरों में संतान नहीं है प्रभु जी, लोगों को संतान की आशीष दे। घरों से प्रभु जी नशे की, बेरोजगारी की और कर्जे की दुष्ट आत्माओं को निकाल के दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी असाध्य रोग से पीड़ित लोग पड़े हैं प्रभु जी, बुरी बुरी बीमारियां हैं प्रभु जी। हर एक को चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करता हूँ। और संदेश है कि बाइबल ना पढ़ने के बहुत सारे बहाने। लोगों के पास समय नहीं है। सबसे पहला बहाना क्या है कि हमारे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। अब समय कहाँ पर बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी बात समझने की है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं होता। मोबाइल में रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, हंसी ठट्टा मजाक इसमें लगे रहते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं होता। यारी दोस्ती में घूमते फिरते हैं इधर उधर, और बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के काम करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। बहुत से लोग घरों में रहते हैं फिर भी बाइबल नहीं पढ़ते। एक बार एक पास्टर जी एक बुजुर्ग लेडी के घर में गए और उन्होंने कहा कि आइए सिस्टर जी,
बाइबल निकाल लीजिए, प्रार्थना करेंगे हम। तो उन्होंने बहुत ऊंचे पर बाइबल रखी थी और वहाँ से उन्होंने बाइबल को उठाया और बाइबल जो थी उनकी वो कपड़े में लिपटी हुई थी, कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने क्या किया, ऐसे करके उसको कपड़े को झाड़ा पहले, क्योंकि धूल जम गई थी, बहुत दिनों से बाइबल ही नहीं उठाई थी उन्होंने। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऐसे बाइबल खोला तो उसमें उनका जो चश्मा बाइबल के अंदर मिला। तो उन्होंने क्या कहा, पास्टर जी से कहा, पास्टर जी अच्छा हुआ आज आप आ गए, मैं 15 दिन से अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ, ये चश्मा मुझे बाइबल में मिला है। इसका मतलब 15 दिन से बाइबल ही नहीं पढ़ी गई। बाइबल पढ़ने का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल हमें रास्ते बताती है, बाइबल हमें वो रास्ते बताती है जिस पर हमको चलना चाहिए और उन रास्तों से रोकती है जिस पर हमें नहीं चलना चाहिए। बाइबल हमारी दिमाग को खोल देती है, बाइबल हमारे लिए नए रास्ते खोलती है। बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे संबंधों को बनाकर रखना चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बाइबल पढ़ने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, उन फायदों को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं बहाने मार के। तो सबसे पहला बहाना क्या है कि समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता बाइबल पढ़ने का। तो फिर वो समय कहाँ जा रहा है? जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमारे तकिए के नीचे बाइबल पाई जाती है, तब हमें समय मिल जाता है। तो मतलब क्या है कि समय नहीं मिलता। कहां पर लोग अपने समय को बिता रहे हैं? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब स्वार्थ की खोज में लगे। अगर यीशु मसीह को खोजना है तो बाइबल तो पढ़नी ही पड़ेगी, और जब यीशु मिल जाएगा तो फिर हमें किसी बात की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक बहुत अच्छा गाना हम गाते हैं, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। तो हम किस स्वार्थ की खोज में लगे हैं? जब हम स्वार्थ की खोज में अपने स्वार्थ को ढूंढते हैं इधर उधर, तब हमारे पास समय नहीं होता। हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं, यारी दोस्ती में लगे रहते हैं, फोन में व्यस्त रहते हैं और नींद के हम धनी हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। और सबसे पहला बहाना ही यही है कि हमारे पास समय ही नहीं है, कब पढ़ें हम बाइबल। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है इन बातों की, तब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। तकिए के नीचे बाइबल पाई जाती है और कहा जाता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़ के सुनाइए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो हमें समय निकालना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो बहाना है वो भी बहुत बड़ा बहाना है। लोग कहते हैं कि बाइबल हमारी समझ में ही नहीं आती, कैसे पढ़ें हम? बाइबल हमारी समझ में ही नहीं आती, ये भी बहुत बड़ा बहाना है। तो इसके लिए वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बाइबल पढ़ने का तरीका ही सरल है। बाइबल खोलने से पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, जो कुछ मैं पढ़ने जा रहा हूं या जो कुछ मैं पढ़ने जा रही हूं वो मेरी समझ में आ जाए। इसलिए यिर्मयाह लिखता है 33 अध्याय में 3 पद में कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कौन सी? संसारिक बातों की बात नहीं हो रही, ये बाइबल की बातें की बात हो रही है कि बाइबल में जो कठिन बातें जो समझ में नहीं आती, जो बहाना लेकर बैठते हैं लोग, तो हमारे तो समझ में नहीं आती, हम क्यों पढ़ें? तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति है खोजा, वो जब चर्च से लौट रहा है तो वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, यशायाह 53 अध्याय, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा। तब पवित्र आत्मा ने क्या किया, फिलिप्पुस को वहां पर भेजा और फिलिप्पुस ने उससे पूछा, जो तू पढ़ता उसे समझता भी है? तब उसने कहा कि जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। उसने कहा, आजा रथ में मेरे साथ बैठा, मुझे बता कि ये किसके बारे में लिखा है। और वहां पर फिर फिलिप्पुस ने उसको बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। फिर उसने वहां पर बपतिस्मा लिया फिलिप्पुस से और फिलिप्पुस वहां से फिर चला गया। तो जब तक कोई समझाएगा नहीं तो समझेंगे कैसे? लेकिन उसके लिए हमारे अंदर खोजा जैसी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई मुझे समझाओ। और एक बहुत बड़ी बात है उसके अंदर कि वो चर्च से लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है।
मैंने कभी भी किसी को चर्च से वापस जाते समय बाइबल पढ़ते नहीं देखा, लेकिन वो आराधनालय में आया है। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम 8 अध्याय की 26 आयत से आगे, तो वहाँ आया है आगे, तो वो आगे चलकर वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो किसको भेज दिया? फिलिप्पुस को। तो ये जो बहाना है कि समझ में नहीं आती, इसका भी सोल्यूशन ये है कि परमेश्वर के लोगों से बातचीत करो और कहो कि प्रभु का वचन हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें समझाइए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यदि आपके समझ में बाइबल नहीं आ रही है तो मुझसे बातचीत कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि पास्टर जी ये वचन समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाइए। हमारा जो बाइबल स्कूल है उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट जो कोर्स चल रहे हैं उसमें बहुत से लोग जब पूछते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर एक सवाल का सही जवाब देने की। जब हम ऐसे संपर्क में रहते हैं तब हम एक आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर ये बहाना हमारे लिए बेकार हो जाता है कि बाइबल समझ में नहीं आती। परमेश्वर हमारी समझ को खोलेगा। लिखा है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझने की बुद्धि दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा बहाना क्या है कि मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का। क्यों? क्योंकि मन तो दूसरी बातों में लगा है। तीसरा बहुत बड़ा बहाना ये भी कि मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, क्या करें? उठाते हैं फिर रख देते हैं, उठाते हैं फिर रख देते हैं। इसमें क्या आ जाता है? एक आलस होता है हमारे अंदर। ये आलस हमें क्या करता है? बाइबल पढ़ने नहीं देता। मन नहीं करता, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि राउंड फिगर लेके चलते हैं। मेरा एक वीडियो भी होगा, आपने देखा होगा पिछले दिनों, राउंड फिगर के बारे में मैंने बताया था कि पास्टर जी ने कहा बेटा बाइबल पढ़ा करो। तो ठीक है पास्टर जी, हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि हम मंडे से शुरू करेंगे बाइबल पढ़ना, क्योंकि एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। मंडे को पता चला 6 तारीख है, तो फिर पता चला नहीं यार 10 तारीख से पढ़ेंगे। फिर वो राउंड फिगर पे आ गए। 10 तारीख को जब पढ़ने बैठे तो पता चला कि शायद सैटरडे आ गया, मंडे से शुरू करेंगे। तो इस तरह से राउंड फिगर लेके चलते। ये आलस हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता। इस आलस के विषय में हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। नीति वचन 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है। तो ये आलस जो है हमें बाइबल पढ़ने से रोकता है। फिर हमारे पास एक बहाना होता है कि मन नहीं करता। हम अपने आलस को कितनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके बाइबल को इग्नोर कर देते हैं। बाइबल मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल हमारे लिए एक आधार है, हमारे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का एक आधार है, एक बेस है जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। और वो जीवन अगर बाइबल के आधार पर नहीं टिका हुआ तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। चौथा जो बहाना है वो है अभी हमारा समय नहीं आया। लोग कहते हैं कि अभी तो खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, जब समय आएगा हम पढ़ लेंगे तब। मतलब वेट करेंगे कि हम जब बुजुर्ग हो जाएं, जब हम बीमार पड़ जाएं या कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाए तब हम बाइबल पढ़ेंगे। तो ये बहाना भी बहुत लोग करते हैं कि अभी हमारा समय कहाँ है, परमेश्वर ने बहुत आशीष दे रखी है, सही चल रहा है हमारा जीवन, तो बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी हमारा समय, जब समय आएगा तो हम पढ़ लेंगे। तो हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा 55 अध्याय के 6 पद में कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। खोज में रहें उसकी, चाहे अच्छे दिन चल रहे हो हमारे, चाहे बुरे दिन चल रहे हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम भले चंगे हों, चाहे हम चिंता में हो, चाहे हम खुश हों, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हम दिनों से गुजर रहे हों, हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, प्रतिदिन। तो ये जो बहाना है कि अभी हमारा समय नहीं आया, ये भी व्यर्थ है। क्या पता कब क्या हो जाए। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। पांचवा जो बहाना है वो देखिए क्या बहाना है। ये मैंने अपने कानों से सुना है, लोग बोलते हैं कि बाइबल पढ़ना तो पास्टर का काम है, हम क्यों पढ़ें। बाइबल पढ़ना पास्टर का काम है, हम क्यों पढ़ें, जबकि परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है बाइबल को पढ़ने की। आइए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 34 अध्याय और उसका 16 पद। यह लिखा है,
यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, ये एक आज्ञा है। लिखा यहोवा की पुस्तक। क्या है यहोवा की पुस्तक? कोई संसारिक पुस्तक नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, कोई घरेलू पुस्तक नहीं है, स्त्रियों की पुस्तक नहीं है जैसे गृह शोभा वगैरह आती हैं, या कोई सत्य कथा नहीं है। यह है बाइबल का जिक्र। यह लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसकी आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है कि पढ़ना पड़ेगा हमको बाइबल को, ये एक आज्ञा है। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। एजरा पढ़ता था, नहम्याह पढ़ता था, सब लोग पढ़ते थे बाइबल को। यीशु मसीह ने यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़कर लोगों को समझाया है। तो जब यीशु मसीह ने पढ़ी है बाइबल, तो हम क्यों ना पढ़ें? इसके बाद आखिरी बहाना क्या है कि रुकावटें बहुत है हमारे जीवन में। बच्चे परेशान करते हैं, स्कूल छोड़ने जाना होता है बच्चों को, घर में काम होता है, ऑफिस का काम होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है बाइबल पढ़ने का। तो वो ये बहाना बनाते हैं कि जी बाइबल पढ़ने के का हमारे पास समय तो होता है, लेकिन रुकावटें बहुत आ जाती हैं। बाइबल लेकर बैठो तो कोई ना कोई काम आ जाएगा, कोई फोन आ जाएगा, कोई दोस्त आ जाएगा, कोई रिश्तेदार आ जाएंगे। तो ये रुकावटें हमारे जीवन में बहुत हैं। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों 12 अध्याय का 1 पद, उसमें लिखा है कि इसलिए आओ, लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो इसलिए आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, धीरज से। तो ये रुकावटें तो अपने आप दूर हो जाएंगी। ये रुकावटें जो डालता है ये शैतान डालता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, एक आत्मिक जीवन जिएं, हमारा आत्मिक ग्रोथ हो, हमारी आत्मिक उन्नति हो। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग संसार में फंसे रहें बस। वो चाहता है कि लोगों के पास समय ही ना हो बाइबल पढ़ने का। वो चाहता है कि लोगों को बाइबल समझ में ही ना आए। वो चाहता है कि लोगों का मन ही ना करे बाइबल पढ़ने का। वो चाहता है कि लोग ये कहते रहें कि अभी हमारा समय नहीं आया बाइबल पढ़ने का, जब आएगा हम पढ़ लेंगे। वो चाहता है कि लोग ये कहें कि बाइबल पढ़ने का काम तो पास्टर का है, हम क्यों पढ़ें। ये बड़े बड़े बहाने कौन डालता है हमारे मन में? ये सब शैतान का काम है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मनुष्य का उद्धार हो। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे समझेंगे कि हमारा उद्धार कैसे होगा? हम कैसे समझेंगे कि पाप क्या है? हम कैसे जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में? हम कैसे जानेंगे अनंत जीवन के बारे में? हम कैसे जानेंगे कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या काम करने और क्या नहीं करने? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 6 बहाने जो है, जो मैंने आज आपके सामने रखे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है। दूसरा बहाना है कि बाइबल समझ में ही नहीं आती। तीसरा बहाना है कि मन ही नहीं करता बाइबल पढ़ने का। चौथा बहाना है अभी हमारा समय नहीं आया है। पांचवा बहाना है कि हमारा नहीं, पास्टर का काम है बाइबल पढ़ना। और छठा बहाना है कि रुकावटें बहुत हैं, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पाते। दोस्तों, बाइबल मेरे और आपके जीवन का आधार है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन को बदल देती है। बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गैंगस्टर बाइबल को पढ़कर सुनकर अपने जीवन को बदल चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हमने सुनी हैं कि लोगों ने एक वचन पढ़ा, एक वचन सुना और उनका जीवन ही बदल गया। आज वो एक मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। वो आकर हमसे हिसाब लेगा, पूछेगा कि जब मैंने एक पास्टर को आपके घर में भेजा था और उन्होंने कहा था कि बेटा बाइबल पढ़ना शुरू करो, तो आपने क्यों नहीं सुना? तब वो समय हमारे लिए बड़ा ही जटिल होगा। समस्या खड़ी हो जाएगी कि हमने क्यों नहीं उस बात को माना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ी, बहाने थे बहुत सारे, इसीलिए छाती पीटेंगे कि हाय हमने ये क्या किया,
हमने क्यों नहीं बाइबल को पढ़ा? अगर पढ़ लेते तो हमें भी पता चल जाता कि यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा बहाना है जिसके कारण आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन से इस बहाने को दूर कर दे। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ूं। तो प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे और मुझे प्रभु जी पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि प्रभु मैं तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ सकूं और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकूं। प्रभु इस बहाने को मेरे जीवन से निकालने में मेरी मदद सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन से इस बहाने को निकाल देगा और आप रेगुलर बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और बताइए कि आपने आज नया क्या सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके और बहानों से बच जाएं। एक सरल सीधा जीवन जिए, वचन को पढ़ें और अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा के माता पिता कौन थे, उनके नाम क्या थे? जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर कोई बहाना आपके जीवन में है तो आज उसे निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।